नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्कार इंडिया की ओर से भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज दिन में अनेकों जगहों पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में आयोजन किए गए और जगह जगह बधाई संदेश आदि जाते रहे। सब जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी जगह बधाई संदेशों का मैं कहूं लगभग तांता सा एक तरीके से लगा रहा। और इसी के अंदर हमारे पास कुछ फोटो आई। ये मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की सतना जिले की जो पदाधिकारी है, महिला पदाधिकारी है, अभिलाषा मिश्रा और प्रीति तिवारी, जो हमारे पास नाम आ रहे हैं, इन लोगों ने जाकर, देखिए सबसे बड़ी खास बात देखिए इनकी कि इन लोगों ने, इन महिलाओं ने जाकर जो पुलिस की महिलाएं, जो मध्य प्रदेश महिला पुलिस है, जो सड़कों पर नौकरी कर रहे हैं, समाज का भी ध्यान रख रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिनके द्वारा, उनको सम्मानित किया इन लोगों ने जाकर। शुभकामना, बधाई की पात्र हैं अभिलाषा मिश्रा और प्रीति तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मध्य प्रदेश की सतना जिला की इकाई की पदाधिकारी। चलिए इसी कड़ी में आपको एक जानकारी और देते चलें कि हालांकि ये खबर कल की है, सोमवार की, और उसके अनुसार दिल्ली के एक स्टेडियम में जो दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया ने वहां पर बेस्ट स्कूल का अवार्ड प्रदान किया सर्वोदय विद्यालय विकासपुरी को। और उनकी जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापिका नीति तिवारी जी को उन्होंने ये ट्रॉफी प्रदान की वहां पर बेस्ट स्कूल की, सर्वोदय विद्यालय विकासपुरी की। और उसके बाद जिस प्रकार हर्षोल्लास का एक कार्यक्रम रहा, मैं कहूं कि एक तरीके से जिस प्रकार खुशी में फूली नहीं समाई वहां की अध्यापिका है इस विद्यालय की, देखिए किस प्रकार इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। चलिए एक बार फिर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पर तो दैनिक रूप से सब पूजन करते आए हैं देवी के रूप में, किसी ना किसी रूप के अंदर, किसी ना किसी स्वरूप के अंदर, लेकिन बावजूद उसके चलिए कहते हैं देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुसार जब विश्व मना रहा है तो हमारे यहाँ भी मनाएगा। अब इससे आगे युद्ध की त्रासदी को आप लोग अभी तक भूले नहीं होंगे, जो यूक्रेन का युद्ध है, जो रूस के साथ युद्ध है, उसके अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव का मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें इंडिपेंडेंट स्क्वायर अपनी आजादी के संघर्ष के लिए तैयार है। कंक्रीट बैरिकेड, टैंक अवरोधक, आप सब कुछ देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार सैनिक जो वहां पर मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं। कीव के अंदर बहुत सुंदर शहर है, लेकिन युद्ध जो आपको मालूम है कि किस प्रकार हालात बना देता किसी भी शहर के। खैर हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी युद्ध की समाप्ति हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूंगा कि वहां के जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, वो ऐसा लगता है कि फिर सड़क पर आए एक बार, फिर उन्होंने अपनी एक फोटो जारी की। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं पुतिन को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मतलब मेरा एक थोड़ा सा व्यक्तिगत मानना है। अब इसके अंदर, अब इससे अगर थोड़ा सा आगे चले, हालांकि हमारे बच्चे अब ज्यादातर आ चुके हैं, काफी बच्चे आ चुके हैं, ज्यादातर तो क्या कहूँ काफी बच्चे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो पीड़ा, दर्द, हृदय विदारक पीड़ा है, उनकी चर्चाओं को भी हम आगे दिखाएंगे आज। लेकिन अभी बता दूं इस समय, क्योंकि अब आज 8 तारीख हो गई है, उसके बाद 9 तारीख छोड़ के और परसों मतगणना होगी 5 राज्यों में। उसमें सबसे ज्यादा जो शोर शराबा मचा हुआ है वो मचा हुआ उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ज्यादातर चैनल्स ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जिट पोल उन्होंने दिखाया उसके अंदर योगी की सरकार बनते दिखाया। हालांकि दक्षिण का जो एक एग्जिट पोल आया है उसने जरूर स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव की सरकार के बारे में कहा कि वहां पर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। लेकिन मैं इससे पहले 1-2 चर्चाएं करूंगा। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, 2-3 दिन पुरानी है, कि देखिए किस प्रकार जो दयाशंकर सिंह है, जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, एक थानेदार साहब को देखिए,
वो क्या कह रहे हैं, सर मैं आपको शुभकामना संदेश देने आया हूं, आपको एस्कॉर्ट करने चल रहा हूं। ये तो हालात हैं। भावी मतलब उनको क्या नाम है, कैबिनेट मंत्री के रूप में शुभकामनाएं दी जा रही दयाशंकर सिंह जी को, एक थानेदार साहब के द्वारा। जरा देखिए वीडियो। मैं सर आपका थाना अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा हूँ पहली बार। भगवान की मनोकामना। इस समय जो खलबली मची हुई है वो आज आ रही है। वाराणसी की एक खबर आ रही है कि वाराणसी के अंदर जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वहां पर लावारिस रूप में मैं कहूं तो जो ईवीएम मशीन है, अब कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई सड़कों पर लावारिस होकर क्यों घूम रही है ईवीएम की मशीनें। वाराणसी के अंदर जरूर है कि वाराणसी के अंदर कुछ ईवीएम पकड़ी गई हैं एक गाड़ी के अंदर। समाजवादी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया बुरी तरीके से वहां पर आकर, और हालात ये हो गए कि वहां पर जो वाराणसी के जिलाधिकारी अर्थात डीएम साहब कौशल राज जी, उन्हें आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस चुनावी मशीन या चुनावी ईवीएम को, जिस ईवीएम को पकड़ा, वो चुनाव में प्रयोग नहीं की गई है। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रांग रूम है, ट्रेनिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं। ये स्पष्टीकरण दिया वाराणसी के डीएम साहब ने। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को पर इसी प्रकार के कूड़े की गाड़ी में निकले हैं, मतपत्र निकले हैं वहां पर भी। ये बरेली की खबर है। अब समझ नहीं यार, हालांकि पीछे भी कई जगह आपने देखा होगा कि खूब आरोप लगे, दिखाई गई पर्चियां, दिखाई गई पर्चियां, कोई दबा रहा हाथी का बटन या दबा रहा साइकिल का बटन, लेकिन पर्ची निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए उससे आगे, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस सबसे चैन नहीं है या उन्हें कोई विश्वास नहीं है किसी पर भी। अब वो रात भर ईवीएम की रखवाली करेंगे, वहां पर ढोल नगाड़े आदि आदि बजाते हुए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इस समय जो कम से कम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो वाराणसी का जो शिवपुर की जो विधानसभा है जिसकी ईवीएम पकड़ी गई है, जिस क्षेत्र के अंदर ईवीएम पकड़ी गई है, वहां के जिलाधिकारी को तुरंत निलंबित करने की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस प्रकार की, अब इसको तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा ना, कि भाई इतनी मात्रा में ईवीएम मशीन लावारिस रूप में कैसे पकड़ी गई या कैसे पकड़ी जा रही है। अब लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जो इनके जो प्रमुख सचिव हैं योगी जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के, उन्होंने सभी डीएम को फोन करके ये निर्देश दिया है कि भाई जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता नजर आए वहां पर मतगणना धीमी करा दी जाए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। अब
ये कोई पहली बार आरोप नहीं है। याद कीजिएगा पीछे बिहार का चुनाव, वहां पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। सवाल तो फिर वही बैठता है कि जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो क्यों नहीं जांच करा दी जाती। सवाल तो ये भी ना, जांच कराने में दिक्कत क्या, लेकिन जांच कोई नहीं करा रहा। चलिए चलते चलते आपको एक तस्वीर और दिखाते जाता हूं। रविवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुणे गए थे और वहां की पुणे की मेट्रो के अंदर उन्होंने बच्चों के साथ सफर किया, स्कूल के बच्चों के साथ जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए थे। अब लोग इस प्रकार इस बात को कह रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई रविवार को कौन जाता है स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर। कुछ लोग कह रहे हैं आपने छुट्टी के दिन भी अपने प्रचार के लिए बच्चों को आराम नहीं करने दिया, घर नहीं बैठने दिया। और लेकिन इस तस्वीर में फिर एक बात वही घूम कर आ रही है, और घूम कर क्या आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। अब लोग कहते हैं कि क्या किसी में है हिम्मत जो जाए और नरेंद्र मोदी जी का चालान काटे मास्क ना पहनने के लिए। ये सब कुछ मेरे और आपके लिए है। चलिए चलते चलते एक और फोर्स CIFS अमित शाह जी की, क्योंकि बार बार जुबान फिसल रही है। CIFS का उद्देश्य जो तय किया था उसको चरितार्थ करने में CIFS ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कल फिर एक और मुलाकात पर आपसे चर्चा, और परसों आपसे चर्चा होगी जो भी परिणाम आएंगे 5 राज्यों के अंदर। तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। बाहर निकले तो मास्क को तरीके से नाक से ऊपर से लेकर और नीचे तक। बेशक दिल्ली के अंदर मैं कहूंगा कि वो 2000 का चालान अब 500 में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मेरा और आपका होता है। तो कृपया करके बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।